हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राजस्थान टॉपर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। हमारे सामने 100 प्रश्न है, यानी कि हर गुरुवार को हम 100 प्रश्नों का मामला क्यूज शुरू करते हैं, यानी कि टेस्ट लेते हैं, जिसमें हमारे सामने 100 क्वेश्चन होते हैं। आज हम इन क्वेश्चनों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की रामपुरा अगुचा खानों को किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सीसा और जस्ता। यह भीलवाड़ा में स्थित है, याद रखना, रामपुरा अगुचा खान। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में स्फटिक का उत्पादन किया जाता है? तो स्फटिक का याद रखना, इसका होगा चौथा अजमेर होगा। याद रखना, देश में जिप्सम के संसाधनों का 82% है वो इसका है, यानी कि देश में जिप्सम के संसाधनों का 82% हिस्सा है वो एकमात्र राजस्थान से है, याद रखना, जिप्सम से। आगे देखिए, राजस्थान में मैग्नीज निक्षेप मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? तो मैग्नीज निक्षेप है वो पाया जाता है हमारे बांसवाड़ा में पाया जाता है, और बांसवाड़ा ज़िले में मैग्नीज निक्षेप पाया जाता है। यह बांसवाड़ा ज़िले के तलवारा गांव में, यहाँ पर अत्यधिक अपक्षीण चूना पत्थर से जुड़े मैग्नीज के अयस्क भी पाए जाते हैं, ध्यान रखना। आगे देखिए, राजस्थान का खान एवं भूविज्ञान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो इसका होगा उदयपुर में स्थित है। याद रखना कि राज्य में खनिज संसाधनों की खोज और विकास और प्रशासन के उद्देश्य से इसे गठित किया गया था। याद रखना, खनिज संसाधनों की खोज और विकास और प्रशासन के उद्देश्य से इसे गठित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस जिले में तांबे के सर्वाधिक भंडार है? तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में तांबे के सर्वाधिक भंडार हैं, यानी कि देश में तांबे के कुल संसाधनों का 54% है ना, वो इससे प्राप्त होता है, 54% राजस्थान से। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, राजस्थान में कच्चे लोहे के भंडार निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में कच्चे लोहे के भंडार हैं वो जयपुर और उदयपुर में पाए जाते हैं। अगला सातवां, खनिज किनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एकाधिकार है? तो सातवें का होगा एक वोलास्टोनाइट और गार्नेट इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, उन खनिजों का नाम बताइए जो राजस्थान में 100% उत्पादित होते हैं। तो इसका होगा जैस्पर और वेलस्टोनिट होगा आंसर इसका। आगे देखिए, राजस्थान राज्य में कोयला के प्रकार हैं, कौन सा है इसके अंदर? राजस्थान के अंदर बताना है आपको। तो इसका होगा चौथा, यानी कि लैग्नाइट इसका सही उत्तर है। तो आगे देखिए, राजस्थान के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 के अनुसार वर्तमान राज्य में कितने खनिज हैं? तो वर्तमान राज्य में हमारे खनिज है 57 खनिज है वर्तमान हमारे राजस्थान राज्य में। आगे देखिए, क्वेश्चन ये क्वेश्चन 2 बार, यानी कि क्वेश्चन सेम आ गया है, तो इसका भी हम उत्तर मतलब क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो 11 है, यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन गलत हो गया, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बादला सौर पार्क के विकास के चरण से जुड़ा हुआ है? तो इसका होगा एक, यानी कि अडानी नवीकरणीय ऊर्जा। मैंने कई बार टेस्ट में बताया भी है इसका। आगे देखिए, टंगस्टन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध नहीं है? टंगस्टन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध नहीं है? 11वें का होगा चौथा, यानी कि सर्वर। आगे देखिए, गार्नेट उत्पादन के मामले में किस जिले का पहला स्थान है? गार्नेट उत्पादन के मामले में जो स्थान है वो है टोंक इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए, 13वां क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट्स माइंस एंड मिनरल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राजस्थान स्टेट्स माइंस एंड मिनरल की स्थापना की गई थी वो 30 अक्टूबर 1974 को की गई थी, ये इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है? 14वां, तो ये फेल्सपार के उत्पादन में जो राजस्थान है वो भारत में पहले स्थान पर है, ध्यान रखना। आगे देखिए, राजस्थान में राठी नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती हैं? 15वां क्वेश्चन हमारे सामने है, तो इसका होगा बीकानेर और गंगानगर इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो 16वां क्वेश्चन है, इसका होगा दूसरा, 2020-2021 में की गई थी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। आगे देखिए, भेड़ की निम्नलिखित में से किस नस्ल को भारत की मैरिनो के रूप में कहा जाता है? तो इसका पहला होगा, यानी कि चोकला भेड़ है। इसके अलावा शेखावटी भी कहा जाता है, कई सारे नाम हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखिए, थारपारकर गाय राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? 18वां क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान के जो मलानी गांव है वहाँ पर ये जो थारपारकर गाय है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल है? तो भैंस की नस्ल बदावरी होगी, इसकी नस्ल 19वें का 3 राइट है। आगे देखिए, 20वीं पशुधन गणना के किस जानवर की सबसे ज़्यादा गिरावट आई? यानी कि 20वीं पशुधन गणना में किस जानवर की सबसे ज़्यादा गिरावट आई? तो क्वेश्चन 20वां है, तो इसका होगा चौथा, यानी कि गधा। ओ माय गॉड, डोंकी।
आगे देखिए, निम्नलिखित राजस्थान की गायों की नस्लों को का उनकी मूल स्थान से मिलान कीजिए। तो वैसे टेस्ट में आपने पढ़ ही लिया होगा, तो इसका सही उत्तर होगा गिरो, सॉरी माफ़ करना, ये जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, पहले का बी होगा, फिर पहले का बी होगा, दूसरे का ए होगा, फिर तीसरे का सी होगा, फिर चौथे का डी होगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान अश्व अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान अश्व अनुसंधान केंद्र 22वां हमारे सामने जो इसका उत्तर होगा वो होगा दूसरा, यानी कि बीकानेर में राष्ट्रीय अनुसंधान अश्व अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में। आगे देखिए, 23वां क्वेश्चन हमारे सामने, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती हैं, किस कारण होती हैं? तो इसका उत्तर होगा चौथा, यानी कि जो भूमध्य चक्रवात होते हैं इनके कारण शीतकालीन वर्षा कभी कभार हो जाती है। आगे देखिए, स्टेपी जलवायु राजस्थान में किस भाग में पाई जाती है? स्टेपी जलवायु जो पाई जाती है वो राजस्थान के 24वें का होगा तीसरा, यानी कि अरावली और पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के बीच होता है, यानी कि अरावली और पश्चिमी शुष्क जो क्षेत्र है उसके बीच में ये स्टेपी जलवायु राजस्थान में पाई जाती हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती हैं? तो इसका बताना आपको 25वां क्वेश्चन है हमारे सामने है। 25वां क्वेश्चन का तीसरा होगा, यानी कि सी क्वेश्चन से आप देख लेना कि सेकंड का ए होगा, ध्यान रखना। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? 26वां क्वेश्चन है, कहीं रिपीटेशन नहीं हो जाए। 26वें का दूसरा होगा आर्द्र दक्षिणी मैदान, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है आर्द्र दक्षिणी अनुसंधान। आगे देखिए, 27वां है, गर्मियों में रातों का तापमान अचानक गिरने का कारण क्या है, क्यों गिर जाता है? तो इसका है वातावरण में उच्च अम्लता होती है, साफ आकाश होता है, रेतीली मिट्टी होती है और वनस्पति की कमी होती है, जिसके कारण जो गर्मियों में रातों का तापमान अचानक गिर जाता है। आगे देखिए, आमतौर पर राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम मानसून की अवधि होती हैं, वो कौन सी होती है? 28वें का होगा चौथा, जून से सितंबर में इसकी है आमतौर पर जो राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि है। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा होती है, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा होती है? तो इसका 29वें का होगा दूसरा, यानी कि झालावाड़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आगे देखिए, थानवेड के अनुसार EAD जलवायु निम्नलिखित में से किस जलवायु के समान है? तो EAD है वो 30वें का होगा तीसरा, यानी कि रेगिस्तानी जलवायु है। थानवेड के अनुसार EAD जलवायु निम्नलिखित में से किस जलवायु के समान है? जो रेगिस्तानी जलवायु है, तीसरा। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जुलाई माह में 1000 मिलीबार से ज़्यादा वायुदाब पर स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला जुलाई माह में 1000 मिलीबार से ज़्यादा वायुदाब पर स्थित नहीं है? तो 31वें का होगा चौथा, यानी कि भरतपुर जिला है वो जुलाई माह में 1000 मिलीबार से ज़्यादा वायुदाब पर स्थित नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित जलवायु को राजस्थान के संबंधित जलवायु से मिलान कीजिए। तो 32वें का होगा 1, यानी कि पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक तापमान अंतर होता है? तो 33वें का होगा तीसरा, चूरू में क्या होता है? राजस्थान का ये जिला है जिसमें सर्वाधिक तापमान अंतर रहता है। आगे देखिए, राजस्थान में अल्प वर्षा का मूल कारण क्या है? याद रखना, अल्प वर्षा का मूल कारण मैं आपको बता देता हूँ, उसका होगा अरावली श्रेणी का विशिष्ट दिक् स्थान है, उसके कारण होता है जो राजस्थान में अल्प वर्षा का मूल कारण। मरुस्थल का विस्तार अल्प वनावरण नहीं, अल्प श्रेणी का विशिष्ट दिक् स्थान है। आगे देखिए, राजस्थान में श्रावक का संबंध किससे है? राजस्थान में श्रावक का संबंध है वो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से श्रावक का संबंध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो वो है 36वें का दूसरा, आर्द्र दक्षिणी मैदान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदान, याद रखना। आगे देखिए, गर्मियों में रातों का तापमान अचानक, ये सेम क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ है, माफ़ कीजिएगा, पहला होगा इसका उत्तर। और आमतौर पर राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि क्या है? 38, दक्षिण पश्चिम जून से सितंबर के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है। आगे देखिए 9 मिनट हो गए हैं। राजस्थान के किस जिले में वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा होती है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ है, झालावाड़ होगा। फिर राजस्थान में कौन सा जिला जुलाई माह में 1000 मिलीबार से ज़्यादा वायुदाब पर स्थित नहीं है? 40वां, तो इसका होगा चौथा, भरतपुर। ये भी सेम रिपीटेशन हुआ है, माफ़ कीजिएगा।
निम्नलिखित जलवायु को राजस्थान संबंधी जलवायु से मिलान कीजिए। ये भी रिपीटेशन हुआ है, हमें माफ़ कीजिए। पहला होगा इसका उत्तर। और राजस्थान में निम्न में से किस जिले का सर्वाधिक तापमान अंतर होता है? इसमें भी चूरू होगा। 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है, रिपीटेशन हुए हैं, बाकी तो नहीं हुए हैं मेरे हिसाब से। राजस्थान में अल्प वर्षा का मूल कारण क्या है? ये भी मैंने बता दिया। अरावली श्रेणी का विशिष्ट रेगिस्तान। और लाल लोम राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? तो लाल लोम पाए जाते हैं वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। लाल लोम राजस्थान की डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। आगे देखिए, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस WDCD मनाया जाता है। 45वां इसका कब होगा? मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस, तो 45वां का होगा, 45 का होगा, वो होगा दूसरा, 17 जून को मनाया जाता है, याद रखना। आगे देखिए, काली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो काली मिट्टी राजस्थान के हाड़ौती पठार पर पाई जाती हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है? तो इसका पहला होगा एरिडिसोल्स। आगे देखिए, लित्तोसोल मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? लित्तोसोल 48 का होगा। लित्तोसोल सिरों में पाई जाती हैं। आगे देखिए, जिप्सीफेरस मिट्टी कहाँ पाई जाती हैं? जिप्सीफेरस मिट्टी पाई जाती हैं वो बीकानेर में पाई जाती है, याद रखना, जिप्सीफेरस मिट्टी। अगर किसी प्रकार की क्वेश्चन में कोई गलती आ जाती है तो हमें कमेंट में लिखना, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम इसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। और मेरे हिसाब से जितने भी है मैंने सब अच्छी तरह से पढ़कर और अच्छी तरह से समझकर जो भी है मैंने उत्तर आपके लिए बता रहा हूँ मैं। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उनके समान मिट्टी के नाम से सुमेलित नहीं है? तो 49 का होगा। तीसरा होगा एरिडिसोल रेतीली मिट्टी, यानी कि राजस्थान में उसके मिट्टी नाम से सही प्रकार सुमेलित नहीं है, तो एरिडिसोल रेतीली मिट्टी है। राजस्थान की ये क्वेश्चन राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उनके समान मिट्टी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके लिए हमें समझ चाहते हैं, तो इसका सेम का सेम होगा। आगे देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित कौन सी मिट्टी से, ये भी इसमें भी सेम रिपीटेशन क्वेश्चन हुआ, 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अधिकतर पाई जाती हैं? तो 52 का होगा अपना तीसरा, यानी कि वर्टिसोल जो मिट्टी होती है वो राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में पाई जाती हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के उष्ण, ये भी इसमें सेम क्या होगा? वर्टिसोल होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उष्ण कटि, ये भी इसमें भी सेम, 10 क्वेश्चन सेम हो गए हैं, 10 से ज़्यादा, सॉरी माफ़ कीजिए। निम्नलिखित में से कौन एंटीसोल का एक उपकरण है? उपकरण है, ओके, एंटीसोल का एक उपकरण है, कौन सी मिट्टी? ओके, बताते हैं अभी। 55 का होगा दूसरा, यानी कि फ्लूवेंट जो मिट्टी है वो इसका एंटीसोल का एक उपकरण है। आगे देखिए, क्या 55 सही है? मेरे हिसाब से तो सही है, बाकी आप पता कर लेना। मिश्रित लाल और काली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतर पाई जाती हैं? तो 56 का होगा दूसरा, चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ये तो अगर आपने पढ़ा तो आपको ये याद हो ही जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी फास्फेट यौगिकों में समृद्ध है? तो 57 का होगा दूसरा, यानी कि भूरी रेतीली मिट्टी, जो राजस्थान के जो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी फास्फेट यौगिकों से समृद्ध है? जो भूरी रेतीली मिट्टी होती है उसमें फास्फेट यौगिक होता है, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के लूणी बेसिन में पाई जाती हैं? तो लूणी बेसिन में जो पाई जाती है वो है भूरी दोमट मिट्टी, राजस्थान के लूणी बेसिन में पाई जाती हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित मिट्टी का उनके संबंधित क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो 59 का होगा तीसरा, यानी कि जो आप मिलान कर लीजिएगा, ये सही आंसर है। आगे देखिए, राजस्थान में जायज़, यानी कि 60 राजस्थान में जायज़ फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त सबसे उपयुक्त है? तो इसका होगा दूसरा, भूरी मिट्टी फास्फेट होता है, मैंने बताया था अभी, भूरी रेतीली मिट्टी होती है। हाल की उत्पत्ति की जलोढ़ मिट्टी में नहीं पाई जाती हैं। क्या नहीं पाई जाती, यानी कि कहाँ नहीं पाई जाती हैं? हाल की उत्पत्ति की जलोढ़ मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती, कौन सा जिला है? तो 61 का होगा चौथा, कोटा में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है? तो 62 का होगा पहला, यानी कि फेल्सपार में राजस्थान खनिज के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। और मैंने उसका बताया था कि
जिप्सम है वो 82% हिस्सा एकमात्र राजस्थान से प्राप्त होता है। और उसके बारे में बताया था कि तांबा होता है वो देश में कुल 54% हिस्सा होता है, वो राजस्थान रिप्रेजेंट करता है इसमें तांबे के मामले में। आगे देखिए जयमल और कल्ला, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आ सकते हैं, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं लाता हूँ। जो पिछले लास्ट ईयर जितने भी पेपर हुए हैं विगत वर्षों में उनके संबंधित मैं क्वेश्चन आपके सामने हमेशा लाता रहता हूँ। आगे देखिए 63 क्वेश्चन है, इसका होगा कि जयमल और कल्ला के समान में राजस्थान की 33 यानी स्मारक निम्नलिखित में से किस किले में बने हैं जिन्होंने सम्राट अकबर द्वारा 1568 की घेराबंदी में अपना जीवन लगा दिया था। तो 63 का होगा दूसरा चित्तौड़गढ़ किला। आगे देखिए राजस्थान के निम्नलिखित किलों में से कौन सा यूनेस्को की विरासत सूची में नहीं, तो जोधपुर किला इसका होगा 64वें का एक। आगे देखिए 65 तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो इसका होगा 65 एक जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। आगे देखिए राजस्थान के निम्नलिखित किलों में से कौन सा यूनेस्को विरासत वापस सेम रिपीटेशन जोधपुर किला। निम्नलिखित में से कौन सा किला बूंदी का किले के नाम से जाना जाता है, बूंदी का किला कौन सा, आप सभी को पता होगा, कुछ आइडिया होगा, तारागढ़ का किला बूंदी के किले के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस किले में सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है, 68 का दूसरा नागौर का किला जिसमें सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है। आगे देखिए शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो 69 का तीसरा होगा, यानी आमेर के किले में शीला देवी का मंदिर स्थित है। आगे देखिए तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था, तो तोप डालने का कारखाना था वो राजस्थान के जयगढ़ दुर्ग में था। बहुत बड़ी तोप है, आप देखना कभी जयगढ़ दुर्ग पर। आगे देखिए 71 निम्न में से कौन सा किला प्राचीन सिल्क रोड से संबंधित है, तो 71 का होगा दूसरा जैसलमेर किला। आगे देखिए राजस्थान के किस किले को धराधरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, 72 का होगा 4, यानी कि चौमहगढ़ को धराधरगढ़ के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है, तो 73 का होगा दूसरा तारागढ़ अजमेर का किला है। आमेर का किला किसने बनवाया था, याद रखना आमेर के किला राजा मानसिंह ने बनवाया था, दूसरा होगा। आगे देखिए कटारगढ़ किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है, तो कटारगढ़ का किला 75 का होगा दूसरा कुंभलगढ़ का किला। कटारगढ़ का किला राजस्थान के किस किले में स्थित है, तो वो कुंभलगढ़ किला, याद रखना। आगे देखिए निम्नलिखित किलों को उनके संबंध जिलों से मिलाइए। अब अजबगढ़ ये जो भी है वेरे का पढ़ लीजिएगा, इसका 76 का होगा तीसरा, पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का सी। आगे देखिए निम्नलिखित किलों को उनके संबंधित जिलों से मिलान कीजिए, तो इसका होगा सेम का सेम, रिपीटेशन हुआ है क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ है, माफ़ कीजिएगा, इसका भी सेम का सेम ही है। आगे देखिए तीसरा, आगे देखिए कौन सा किला हनुमानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है, 78 का होगा एक भटनेर का किला। राजस्थान के निम्नलिखित किलों में से किसे आमतौर पर सोनार के किले के रूप में जाना जाता है, तो 79 का होगा दूसरा जैसलमेर का किला। आगे देखिए बार बार और ड्राइंग हो रही हैं, क्षमा चाहते हैं हम, जैसलमेर का किला होगा इसका, ओके एवरीथिंग इज ओके, 79 का दूसरा। आगे देखिए 80 अंबर किले की वास्तुकला शैली क्या है, अंबर किले की वास्तुकला शैली है वो मुगल और राजपूत हैं। आगे देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, 81 का होगा एक भीलवाड़ा, 81 का एक होगा भीलवाड़ा। आगे देखिए राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल्स ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, तो कृष्णा मिल ब्यावर मिल की स्थापना 82 का क्या होगा पहला 1889 में की गई थी, ध्यान रखना। राजस्थान के किले किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है, याद रखना श्री गंगानगर में होता है। आगे देखिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग प्रमुख है, 84 का होगा पहला चमकता हुआ टाइल और सिरेमिक। आप देख लीजिएगा कौन सा इसका सही आंसर होगा, चमकता हुआ टाइल और सिरेमिक, ठीक है। आगे देखिए राजस्थान सोडियम सल्फाइड के किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो 84 एक सेकंड कोई बात नहीं, 84 सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और इसका भी होगा मेरे हिसाब से 84 इसका होगा दूसरा। जो राजस्थान सोडियम सल्फाइड किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो मेरे हिसाब से सूती वस्त्र उद्योग होगा इसका। फिर आगे देखिए
राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो इसका होगा नीमराणा, इसका सही उत्तर है नीमराणा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क है जिसने राजस्थान में मिल्क पाउडर का निर्माण किया है? तो एग्रो पाउडर, मिल्क पाउडर जो भी है वो कोटा है इसका आंसर। आगे देखिए, राजस्थान की नई औद्योगिक नीति किस तारीख को शुरू की गई थी? तो राजस्थान की नई औद्योगिक नीति है वो 19 दिसंबर 2019 को स्टार्ट की गई थी। आगे देखिए, स्पिन फैड किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? स्पिन फैड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसका भी होगा एक होगा 1993 में अस्तित्व में आया था, 88 का होगा। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 89 का होगा, इसका होगा 89 का होगा पहला, यानी कि 1991 में की गई थी, BIP की स्थापना की गई थी। आगे देखिए, पहला मेगा फूड पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका होगा रूपनगढ़ में किया गया था। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के जयपुर में स्थित है। आगे देखिए, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया था? तो 91 का होगा तीसरा, यानी कि जोधपुर में किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में स्थापित प्रथम शुगर मिल कौन सी हैं? तो प्रथम शुगर मिल 92 का तीसरा द मेवाड़ शुगर मिल प्रथम शुगर मिल है। आगे देखिए, सालार वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में पाए जाते हैं, 93 का पहला। आगे देखिए, 94 राजस्थान के किस जिले में बांस के जंगल पाए जाते हैं? बांसवाड़ा होगा इसका उत्तर। राजस्थान के ये भी 94 सेम क्वेश्चन, नंबर सेम है लेकिन क्वेश्चन जो अलग अलग है। राजस्थान में से किसी वागड़ कच्ची को कहा जाता है? तो वो है तेंदू। आगे देखिए, चंदन के जंगल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं खमनोर, 95 का पहला। आगे देखिए, सब 95, 96 निम्नलिखित में से किस जंगल की ज्वाला के रूप में जाना जाता है? तो पलास है, पलास को जंगल की ज्वाला के रूप में जाना जाता है। सेवन घास राजस्थान के किस वन में पाई जाती है? 97 सेवन घास पाई जाती हैं, वो है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। आगे देखिए, राजस्थान के किस वृक्ष का 1988 में डाक टिकट जारी किया गया था? तो इसका 98 का होगा चौथा, यानी कि जो खेजड़ी का जो वृक्ष है उसे 1988 में डाक टिकट जारी किया गया था। आगे देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो इसका 99 सभी जानते होंगे, तीसरा उदयपुर में सभी सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। तो लास्ट एंड 100 जो प्रश्न है, क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थान में आरक्षित वन के अंतर्गत कितना क्षेत्र है? आरक्षित वन के अंतर्गत कितना क्षेत्र है? तो है वो है 12,475 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर हमारे YouTube चैनल पर मिल गया है। देरी के लिए हम क्षमा चाहते हैं, एक बीच में जो गुरुवार का टेस्ट है वो एक मिस हो गया था, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं किसी कार्य की वजह से। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियोज़ के लिए। डेली 10 शॉर्ट क्यूज वीडियोज़ में हमेशा लाता रहता हूँ। बेसिक से बेसिक वीडियो को मैं उठाता हूँ, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन है वो आपको उसके हर एक क्वेश्चन का आंसर पता चल सके। मैं हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, ताकि आपको किसी न किसी प्रकार से मदद मिल सके। हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन जो भी महत्वपूर्ण है मैं उठाता हूँ। उसकी एक प्ले लिस्ट भी मैंने अपने YouTube चैनल में, आप देख लेना, प्ले लिस्ट भी तैयार कर रखी है, ताकि आने वाले समय में हम अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकें और आपके सामने ला सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हमारे जो भी साथी मित्र हैं, जो भी राजस्थान पटवारी पुलिस ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, उनको, जो भी राजस्थान GK की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर जोड़ना। तो मिलते हैं अगले क्यूज पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।